राजकीय महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम विद्यालय में बुधवार को वार्षिक उत्सव एवं पुरस्कार वितरण समारोह 2025 का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी धन्यराम सोलंकी, मुख्य अतिथि प्रकाश सुथार एवं अध्यक्षता पीईओ कपूरचंद, सरपंच दाकू देवी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी धन्यराम सोलंकी, मुख्य अतिथि प्रकाश सुथार एवं अध्यक्षता पीईओ कपूरचंद, सरपंच दाकू देवी उपस्थित रहे। अतिथियों ने मां शारदे के समक्ष दीप प्रज्वलित कर पुष्पहार पहनाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। बालिकाओं ने नृत्य के साथ सरस्वती वंदना की शानदार प्रस्तुति दी। संस्था प्रधान कपूरचंद सहित स्टाफ ने मेहमानों का भारतीय संस्कृति अनुसार स्वागत किया। विद्यालय परिवार की ओर से सभी भामाशाहों का साफा और माला से स्वागत किया गया। कार्यक्रम में विद्यालय में प्रतिशत उपस्थिति, पढ़ाई में अव्वल रहे विद्यार्थियों, खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ियों सहित विद्यालय स्तर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले बालक बालिकाओं के साथ स्टाफ को स्मृति चिन्ह प्रदान कर बहुमान किया। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। भरतपुर जिले के कृषि महाविद्यालय भुसावर में शुक्रवार को राष्ट्रीय बालिका दिवस के उपलक्ष्य में विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। कृषि महाविद्यालय की डीन डॉक्टर उदयभान सिंह ने कहा कि बच्चियों के संपूर्ण विकास के लिए समाज में लैंगिक समानता सुनिश्चित करने और लड़कियों को समान अवसर देने के लिए हम सभी को मिलकर काम करना चाहिए। परिवार में लड़कियों की शिक्षा एवं स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना चाहिए। देश विकास में लड़कियों की भूमिका सुनिश्चित की जानी चाहिए। डॉक्टर राहुल कुमार ने कहा कि राष्ट्रीय बालिका दिवस 2025 की थीम सुनहरे भविष्य के लिए लड़कियों का सशक्तिकरण रखी गई है। लड़कियां समाज और देश के अभिनंदन है, उनके विकास में देश का विकास निहित है। आज कृषि महाविद्यालय भुसावर पर राष्ट्रीय बालिका दिवस के उपलक्ष्य में एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। यह दिवस 24 जनवरी को इसलिए मनाया जाता है कि 24 जनवरी 1966 को भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने शपथ ली थी। तो किसी भी महिला का प्रधानमंत्री बनना एक गौरव की बात थी। सर्वोच्च पद पर पहुंचना ये महिलाओं के लिए एक उत्साहजनक क्षण था। इसलिए महिलाओं को, बालिकाओं को प्रेरित करने के लिए कि वो बड़े से बड़े पद पर आसीन हो सकती हैं, ये दिवस मनाया जाता है। आज भी जबकि स्वतंत्रता को 75 साल से अधिक हो चुके हैं, महिलाओं को, बालिकाओं को समान अवसर प्राप्त नहीं है। तो हमें समान अवसर प्रदान किए जाने की ज़रूरत है बालिकाओं को। साथ ही उनकी शिक्षा और स्वास्थ्य पर भी ध्यान दिए जाने की ज़रूरत है ताकि वो अपना विकास पूरा कर सकें। महिलाएं देश की आधी आबादी है और आधी आबादी जो महिलाओं की है, बालिकाओं की है, उनके विकास से देश का विकास भी निश्चित रूप से अच्छा होगा। अच्छा, देश के भविष्य के लिए बालिकाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा पर ध्यान देने की जरूरत है और समान अवसर प्रदान करने की जरूरत है। धन्यवाद। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर के कुलपति प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर में 50वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में 24-25 जनवरी 2025 को तीसरे एल्यूमिनी मीट और अग्निकर्म पर कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। यह आयोजन संस्थान के पूर्व छात्रों और वर्तमान शैक्षणिक परिवार के बीच संवाद, अनुभव साझा करने और आयुर्वेद चिकित्सा के आधुनिक और परंपरागत दृष्टिकोणों को बढ़ावा देने का अवसर प्रदान करता है। अपने संबोधन में उन्होंने पूर्व छात्रों, वर्तमान विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दी और आयुर्वेद चिकित्सा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए संस्थान की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान ने पिछले 50 वर्षों में आयुर्वेद शिक्षा और शोध में अतुलनीय योगदान दिया है। इस एल्यूमिनी मीट से सभी प्रतिभागियों को परस्पर संवाद और आयुर्वेद के विकास की दिशा में नई संभावनाएं खोजने का अवसर मिलेगा। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। बागेश्वर धाम के प्रमुख संत धीरेन्द्र शास्त्री ने वर्तमान महाकुंभ का उद्देश्य कहीं न कहीं भटक रहा है। वे चिंतित हैं कि आजकल कुंभ के बारे में केवल कुछ युवतियां और बाबाओं पर चर्चा की जा रही है, जबकि महाकुंभ का असली उद्देश्य सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार है। उन्होंने उदाहरण दिया कि कुंभ में बहुत सारे साधु संत जप और तप कर रहे हैं, लेकिन चर्चा का केंद्र केवल कुछ ही लोग बन गए हैं। इसके अलावा उन्होंने महाकुंभ के बाद साधु संतों का कहां चले जाना और संगम का महत्व जानने की आवश्यकता को भी बताया। बुधवार को जोधपुर में एक समारोह में भाग लेने आए धीरेन्द्र शास्त्री ने एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि महाकुंभ भारतीय सनातन संस्कृति की एकता और भव्यता का प्रतीक है। यह केवल भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोगों को आकर्षित
उसी की शादी में जी मैडम। इसके अलावा कोई मैडम, नहीं आज नहीं अब काय का कल खुशी का मौका है उसमें। मैडम कल मैडम राजनीति आज राजनीति नहीं मैडम। बाबू एक मिनट मैडम वेरी नाइस मैडम मैडम। मैडम ठीक कल मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई थी। महाकुंभ का आयोजन हुआ है और 10 करोड़ से ज्यादा ने आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। क्या कुछ इस आस्था पे कहेंगे? उस बीच में हम भी जा रहे हैं क्योंकि हमने कहा कि मौनी अमावस्या राजमाता साहब की पुण्यतिथि है, उनकी पुण्यतिथि है। तो मैं 144 वर्षों के बाद एक ऐसे मौके पे जाने का, और मैं सुन रही हूँ कि बहुत ही बढ़िया अरेंजमेंट्स कर दिए गए हैं राजमाता साहब की पुण्यतिथि में दर्शन करने का, इसीलिए मैं जा रही हूँ। बुलाऊंगा भी सब 26 लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। देश में 26 जनवरी को ड्राइवर डे के रूप में मनाने के निर्णय के अनुसार समस्त राजस्थान में भी आज वाहन चालकों को सम्मानित करने के कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी क्रम में जोधपुर में खालसा ट्रेवल्स में वाहन चालकों को सम्मानित करने का कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें सभी चालकों के गले में माला पहनाकर और उन्हें मिठाई व नमकीन खालसा के मालिक जगदेव सिंह ने अपने हाथों से खिलाया। इस अवसर पर कुछ चुनिंदा चालकों को उनकी बेहतरीन सेवाओं के लिए पुरस्कृत भी किया गया। चालकों के सम्मान समारोह के कार्यक्रम अन्य वाहन संचालकों ने भी अपने गैराज में आयोजित किए, जिनमें गजराज ट्रेवल, सारस्वत ट्रेवल, लक्ष्मी ट्रेवल, एमआर ट्रेवल, जैन ट्रेवल, मारवाड़ ट्रेवल प्रमुख रहे। कार ऑपरेटर फेडरेशन ऑफ इंडिया जो है बहुत लंबे समय से, और ट्रक ऑपरेटर्स यूनियन बहुत लंबे समय से सरकार से मांग कर रहे थे कि ड्राइवर जो अपना घर बार छोड़ करके, ट्रकों के अंदर 15-20 दिन बेचारा घर बार नहीं आता है और सारी जोखिम भरा ड्राइविंग करता है, समझदार से गाड़ी चलाता है, यात्रियों को आराम से उनके घर पर पहुंचाते हैं, माल को दुकानदारों के यहाँ पहुंचाते हैं, जो इतना बड़ा काम कर रहे हैं। आज लगभग हमारी जो कैलकुलेशन है 70% माल जो है वो ट्रकों से ट्रांसपोर्ट होता है, और 18 लाख बसें यात्रियों को एक जगह दूसरी जगह ले जाती हैं। प्रतिदिन करीब 1.5 करोड़ यात्री बसों से यात्रा कर रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर। उन सबको ले जाता कौन है? यही ड्राइवर। और इन ड्राइवरों की समस्या ये है, न तो इनको कोई पुलिस वाला इज्जत देता है, न ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के इंस्पेक्टर इज्जत देते हैं, और हर कोई इनको परेशान करता है। और ये बेचारे सब घूम पी करके अपने परिवार को छोड़ करके यात्रियों के सुख सुविधा का ध्यान रखते हुए, बस मालिक का, ट्रक मालिक के सुविधाओं का ध्यान रखते हुए इस योजना के अंदर लगा रहता है। इस बार एक और अच्छी बात हुई कि हमारे साथ जितनी भी हिंदुस्तान में रोडवेज हैं, उनकी भी एक एसोसिएशन है ऑल इंडिया लेवल पे, वो भी हमारे साथ जुड़ गई। उन्होंने भी कहा कि हम ये काम सही है और ड्राइवर का सम्मान होना चाहिए। इसके लिए सरकार ने 24 जनवरी हर साल ड्राइवर्स डे मनाने की घोषणा कर दी। एक हमारी मांग जो अभी पेंडिंग है वो ये है कि जितने भी भारी वाहन चालक हैं, चाहे वो बस है या ट्रक है, प्राइवेट में है या गवर्नमेंट में है, हर एक ड्राइवर को 5 लाख रुपए का बीमा करवाया जाए, ताकि अगर कभी ऐसी कोई अकस्मात दुर्घटना होती है तो उसके आश्रितों को सहायता मिल सके। सरकार ने बहुत सकारात्मक रूप से हमारी बात सुनी है और हमें उम्मीद है कि बहुत जल्दी वो इस मांग को भी मान लेंगे। और ये एक अच्छी, और इसके अलावा भी हम बहुत सारी मांगे कर रहे हैं ड्राइवर के लिए, कंडक्टर के लिए। इस सेगमेंट को एक इज्जतदार से देखा जाए, समझा जाए, ये बात कर रहे हैं। क्योंकि ये अपने लिए नहीं कर रहे, ये यात्रियों की सुविधा के लिए कर रहे हैं, अपने लिए नहीं करते, लोगों का माल को जगह पर पहुंचाने के लिए कर रहे हैं। तो ये जो सेवा दे रहे हैं, ये वास्तव में हिंदुस्तान की प्रगति में बहुत बड़ा सहयोग है। आपका परिचय सर? मैं जगदेव सिंह हूँ और अभी मैं फिलहाल चेयरमैन हूँ हमारे बस एंड कार ऑपरेटर्स कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया का। हमारे बैनर के तहत करीब 14,70,000 बसें हैं और 22 लाख टैक्सीज हैं जो हमारे इस बैनर के अंदर काम आगे की क्या मांगे रहेगी? अब जिस तरह ये, क्योंकि अभी ये हमारी 19 तारीख की हमारी मीटिंग थी दिल्ली के अंदर, उसके अंदर ये फैसला हुआ, सरकार ने मांगा। हमारे पास ज्यादा समय नहीं मिला इसको करने के लिए, इसलिए इस बार तो हम माला बना के, मीठा करके और धन्यवाद कह के कर रहे हैं। आगे के लिए हम इनसे डिस्कस करेंगे कि आपकी क्या समस्या है, ड्राइवरों से पूछेंगे आपको क्या समस्या आ रही है, और उन मांगों को हम सरकार के सामने रख कर पूरा करने की कोशिश करेंगे। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। जिला कलेक्टर के निर्देश से पंचायत समिति मारवाड़ जंक्शन पर मारवाड़ जंक्शन प्रधान मंगलाराम देवासी एवं उपखंड अधिकारी भवरलाल, विकास अधिकारी भागीरथ सिंह की अध्यक्षता निर्देशन में
साधारण सभा की बैठक आयोजित की गई। महत्वपूर्ण साधारण सभा की बैठक में जल जीवन मिशन के तहत संपूर्ण ग्राम पंचायत समिति क्षेत्र में प्रगतिशील विकास कार्यों की जानकारी ली गई। क्षेत्र में राज्य सरकार की चयनितकारी प्रगतिशील योजनाओं के बारे में प्रधान द्वारा बैठक में अवगत कराया गया। क्षेत्र की मूलभूत समस्याओं के लिए पंचायत समिति सदस्यों एवं अनेक गाँवों के सरपंचों ने अपनी समस्याएं रखी। पंचायत समिति क्षेत्र के अनेक गाँवों की मूलभूत समस्याओं के निस्तारण के निर्देश प्रधान एवं उपखंड अधिकारी विकास अधिकारी द्वारा दिए गए। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। महुआ भरतपुर एक्सप्रेसवेज लिमिटेड द्वारा सड़क सुरक्षा अभियान के तहत शुक्रवार को भरतपुर जिला कलेक्टर के निर्देशन में सरकारी बस स्टैंड भरतपुर पर राजकीय चिकित्सालय के नेत्र चिकित्सक डॉक्टर निर्मला सिंह के सहयोग से नेत्र शिविर का आयोजन किया गया। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के मुख्य प्रबंधक शक्ति सिंह नागर द्वारा राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम में कार्यरत चालक एवं परिचालकों एवं अन्य कार्यरत कर्मचारियों को नेत्र परीक्षण कराने के लिए प्रेरित किया। दीपक कुलश्रेष्ठ वरिष्ठ प्रबंधक ने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने सड़क सुरक्षा कार्यक्रम में भी नेत्र शिविर को विशेष स्थान दिया जाता है, क्योंकि आंखों की दृश्यता कई बार बड़ी दुर्घटनाओं का कारण बन जाती है। नेत्र शिविर में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम में कार्यरत चालक एवं परिचालकों एवं अन्य कार्यरत कर्मचारियों का नेत्र परीक्षण किया गया एवं जरूरत के अनुसार मुफ्त दवाइयां एवं मुफ्त 65 चश्मों का वितरण किया गया। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। औद्योगिक थाना पुलिस ने मारपीट कर सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड करने के आरोपी राहुल उर्फ रतनलाल को किया गिरफ्तार व 2 विधि से संघर्षरत किशोर को संरक्षण में लिया है। पुलिस अधीक्षक चूनाराम जाट ने बताया कि प्रार्थी पिंटू पुत्र राजू मीणा निवासी के नगर पाली ने दिनांक 20 जनवरी 2025 को उपस्थित थाना होकर एक लिखित रिपोर्ट पेश की कि दिनांक 16 जनवरी 2025 की रात्रि में आर्यन ने मुझे फोन कर कहा कि अर्जेंट काम है, घर के बाहर आ। तो मैं घर के बाहर आया। बाहर आर्यन के साथ रितेश प्रजापत और राहुल प्रजापत शराब के नशे में खड़े थे। तीनों ने मेरे से शराब के 500 रुपए मांगे। नहीं देने पर मेरे साथ सड़क पर पटक कर मेरे साथ थापों व मुक्कों से मारपीट कर मेरे से 500 रुपए छीन कर भागते समय रितेश और राहुल ने जाति सूचक शब्दों से अपमानित कर किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देना वगैरह पर प्रकरण संख्या थाना औद्योगिक क्षेत्र पाली में दर्ज अनुसंधान हवाले राजेंद्र सिंह सीओ SC/ST सेल पाली के हवाले कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया, जिस पर राजेंद्र सिंह सीओ SC/ST सेल पाली के सुपरविजन में थानाधिकारी औद्योगिक क्षेत्र जसवंत सिंह के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। किसान इंटर कॉलेज और संस्कार भारती के संयुक्त तत्वाधान में शुक्रवार को 75 मीटर लंबी तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ पूर्व विधायक रजनीकांत मणि त्रिपाठी और संस्कार भारती के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल सिन्हा ने किया। तिरंगा यात्रा का मुख्य उद्देश्य युवाओं में देशभक्ति की भावना का संचार करना और आजादी के महत्व को रेखांकित करना था। कार्यक्रम में कॉलेज के प्रधानाचार्य अखिलेश सिंह, शिक्षकों में गिरिजेश सिंह, सोनभद्र सिंह, ओम प्रकाश पांडे, रणधीर चतुर्वेदी और आलमगीर आलम सहित कई वरिष्ठ शिक्षक मौजूद रहे। इस अवसर पर सभी ने छात्रों को संबोधित किया और आजादी के महत्व, संविधान की रक्षा और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने की प्रेरणा दी। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। मारवाड़ जंक्शन के गुड़प अजबा गांव की राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय पर विद्यालय वार्षिक उत्सव कार्यक्रम का आयोजन हुआ। राज्य सरकार शिक्षा विभाग के आदेश से आयोजित कार्यक्रम में प्रधान अध्यापक लक्ष्मण सिंह आशिया एवं विद्यालय स्टाफ द्वारा विद्यालय के विकास में सहयोग करने वाले भामाशाहों एवं मेधावी छात्र छात्राओं को पुरस्कार प्रदान किया गया। विद्यालय प्रशासन द्वारा भामाशाह एवं मेधावी छात्रों को प्रशस्ति पत्र, मोमेंटो प्रदान किए गए। इस मौके पर संस्था प्रधान लक्ष्मण सिंह आशिया द्वारा भामाशाहों का साफा माला से स्वागत किया। तत्पश्चात छात्र छात्राओं ने रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां पेश की। वार्षिक उत्सव कार्यक्रम में स्थानीय गांव की जनप्रतिनिधि एवं अनेक ग्रामीण भी मौजूद रहे। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। मारवाड़ जंक्शन के भारसा गांव में भामाशाहों द्वारा करोड़ों रुपए की लागत से 8 कक्ष एवं सबक कक्ष का आज मारवाड़ जंक्शन विधायक केसराम चौधरी, प्रधान मंगलाराम देवासी एवं भामाशाहों द्वारा फीता काटकर उद्घाटन किया गया। विद्यालय प्राचार्य देवेंद्र सिंह मीणा ने बताया कि करोड़ों रुपए की लागत से 8 कमरे एवं 1 सभा का कक्ष आज उद्घाटन हुआ। विद्यालय प्रशासन द्वारा विधायक केसराम चौधरी, प्रधान मंगलाराम देवासी एवं भामाशाहों का माला साफत द्वारा बहुमान कर उनका स्वागत किया गया। इस मौके पर विद्यालय का वार्षिक उत्सव कार्यक्रम भी आयोजन हुआ, जिसमें छात्र छात्राओं ने रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुति पेश की। विद्यालय में सहयोग करने वाले एवं विशिष्ट प्रतिभा वाले छात्र छात्राओं का एवं समाज सेवियों का विद्यालय द्वारा विशेष आभार व्यक्त करते हुए प्रशस्ति पत्र एवं मोमेंटो प्रदान कर उनका बहुमान किया।
लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट।